आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार कमल खिलाने और जबरदस्त जीत दर्ज कर सियासी इतिहास रचने वाली योगी सरकार ने अपने शासनकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में योगी सरकार का परफॉर्मेंस बाकमाल कहा जा रहा है। इस अवधि में अपने 24 बड़े कामों के टारगेट में से उन्होंने 22 पूरे कर लिए हैं। वहीं प्रदेश के 14 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दुगनी करने के साथ साथ बस सर्विस को ऐप से कनेक्ट करने का काम अभी पाइपलाइन में है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर खुद सीएम योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 100 दिनों का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने खास तौर से प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए चुने गए 10 सेक्टर्स का जिक्र किया, जिसकी मार्फत प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्यों और प्रयासों को हासिल किया जाएगा। इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। प्रदेश में बेहतर शासन और बेहतर कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से ही यूपी को लेकर लोगों की धारणाएं बदली हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों में भी कमी आई है। 100 दिनों में 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्तियां जब्त की गई हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए देश के अंदर, उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। सीएम योगी ने प्रदेश की पिछड़ी और गरीब आबादी के कल्याण को लेकर कहा कि सरकार ने अपने पहले ही बजट से अपनी 97 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का काम किया है। जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से बताई
स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि योगी शासन 2.0 के इन 100 दिनों में सभी 12,022 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम, स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 50 परियोजनाओं पर काम, नगर निकायों में 280 पिंक टॉयलेट्स का निर्माण, अमृत योजना के तहत पेयजल की 19 परियोजनाओं पर काम, पीएम स्वनिधि योजना में 84,148 स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरण, निकायों को गोद लेने के काम समेत कई लक्ष्यों को हासिल किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।